नमस्कार। क्या दुनिया एक और बड़ी फाइनेंशियल क्रैश की तरफ बढ़ रही है? आज हम एक ऐसे टिक टिक करते टाइम बॉम्ब का विश्लेषण करेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्रैश हम में से ज्यादातर लोगों को याद ही होगा। तब ऐसा लगा था कि शायद सबसे बुरा दौर गुजर गया। लेकिन अगर इस सोर्स मटेरियल की माने तो 2008 तो बस एक रिहर्सल था। एक बहुत बड़ी सुनामी से पहले आई एक छोटी सी लहर। चलिए जरा याद करते हैं कि 2008 में हुआ क्या था। रातों रात दुनिया के कुछ सबसे बड़े और पुराने बैंक्स ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। और इसका असर पड़ा लाखों लोगों पर। न जाने कितनी नौकरियां चली गईं और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक झटके में गायब हो गई। और शायद सबसे दुख की बात ये थी कि कई परिवारों से उनके सिर की छत छिन गई। ये उस संकट का वो चेहरा था जिसे अक्सर आंकड़ों में भुला दिया जाता है। तो बात की जड़ ये है, 2008 के संकट की जो असल वजह थीं उन्हें कभी ठीक किया ही नहीं गया। बस उन पर एक काम चलाऊ पर्दा डाल दिया गया था। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि 2008 का संकट सिर्फ घरों की गिरती कीमतों की वजह से आया था, लेकिन असल वजह थी हद से ज्यादा कर्ज। बैंकों ने ऐसे रिस्की कर्ज दिए जो चुकाए नहीं जा सकते थे और फिर उन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट बताकर पूरी दुनिया में बेच दिया। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। विडंबना देखिए, 2008 के संकट को ठीक करने के लिए जो कदम उठाए गए, उन्होंने ही अनजाने में एक और भी बड़े संकट की नींव रख दी। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। 2008 में दुनिया पर कुल कर्ज था $170 ट्रिलियन और आज ये $300 ट्रिलियन को भी पार कर चुका है। मतलब हमने कर्ज की एक समस्या को और ज्यादा कर्ज लेकर ढकने की कोशिश की है। $300 ट्रिलियन, ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये इंसानी इतिहास में कर्ज का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसने हमारी पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा नाजुक बना दिया है। तो सवाल यह है कि ये खतरा आएगा कहां से? इस सोर्स के मुताबिक 4 बड़े फाइनेंशियल बम हैं जो फटने को तैयार हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन 4 बमों पर नजर डालते हैं। पहला, सरकारों पर बढ़ता कर्ज। दूसरा, एक खतरनाक रियल एस्टेट का बुलबुला। तीसरा, शेयर बाजार का एक ऐसा बुलबुला जो असलियत से कोसों दूर है। और चौथा, एक बैंकिंग सिस्टम जो अंदर से अभी भी खोखला है। पहला बम, सरकारी कर्ज। देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका, जापान, चीन, यहाँ तक कि भारत भी सिर्फ अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए बेतहाशा कर्ज ले रही हैं। सोचिए, अगर वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएं जहां वो अपने कर्ज का ब्याज भी ना चुका पाएं, तो क्या होगा? उनकी करेंसीज क्रैश हो सकती हैं। दूसरा बम है रियल एस्टेट। हाँ, घरों की कीमतें आसमान पर हैं, लेकिन इसकी वजह आम खरीदार नहीं है। ये बड़े बैंक और हेज फंड्स हैं जो आर्टिफिशियली कीमतें बढ़ा रहे हैं। और अगर ये बुलबुला फूटा तो इसका असर 2008 से भी कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। तीसरा बम, शेयर बाजार। शेयर बाजार में जो तेजी दिख रही है वो एक भ्रम है। मार्केट इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि कंपनियां बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि सेंट्रल बैंकों ने सिस्टम में अंधाधुंध पैसा छापा है। ये असली ग्रोथ नहीं, ये तो बस पैसों का एक गुब्बारा है। और चौथा और आखिरी बम, हमारा बैंकिंग सिस्टम। बैंक आज भी वही जोखिम भरे खेल खेल रहे हैं जिनकी वजह से 2008 का संकट आया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये बैंक इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं कि अगर एक भी डूबा तो पूरी दुनिया में दहशत फैल जाएगी। इन 4 बमों के अलावा एक और बड़ी समस्या है जो 2008 में नहीं थी, महंगाई। और इसने सरकारों के हाथ पांव बांध दिए हैं। महामारी के बाद जो पैसा छापा गया है वो अब बाजार में आ चुका है और नतीजा, खाने पीने से लेकर किराया, पेट्रोल, पढ़ाई, इलाज, सब कुछ महंगा हो गया है। और इससे लोगों में जाहिर तौर पर बहुत गुस्सा है। तो अब सरकारें एक जाल में फंस गई हैं। उनके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, अगर वो संकट से लड़ने के लिए और पैसा छापती हैं तो महंगाई आसमान फाड़ देगी। और दूसरा रास्ता, अगर वो पैसा नहीं छापती तो देश गहरी मंदी में चला जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी। यानी कोई भी रास्ता आसान नहीं है, कोई सेफ ऑप्शन बचा ही नहीं है। 2008 में संकट से लड़ने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो अब बेकार हो चुके हैं, वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो चलिए अब आखिरी और सबसे अहम बात पर आते हैं। इस सोर्स के मुताबिक जो अगला संकट आएगा वो सिर्फ पैसों का संकट नहीं होगा,
वो हमारे समाज की बुनियाद को हिला कर रख देगा। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था 3 कमजोर खंभों पर खड़ी है। पहला, बैंक, जो सिर्फ भरोसे पर चलते हैं। दूसरा, बाजार, जो छापे हुए पैसों के सहारे टिके हैं। और तीसरा, हमारी करेंसी, जो कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। अगर इनमें से एक भी खंभा गिरा तो पूरी इमारत ढह सकती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कथित तौर पर इस संकट की तैयारी कर रहे हैं। वो सोना, खेती की जमीन, बंकर और दूसरी रियल चीजें खरीद रहे हैं। शायद वो कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो आम लोगों को नजर नहीं आ रहा। इस विश्लेषण का आखिरी संदेश साफ और बहुत गंभीर है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एक राजनीतिक संकट होगा, एक सामाजिक संकट होगा, एक ऐसा ग्लोबल रीसेट जो शायद दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। तो हम इस बात को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। कर्ज तो आखिरकार चुकाना ही पड़ता है। असली सवाल ये है कि जब हिसाब का दिन आएगा तो ये बिल